के ही कल्याण की भावना भगवान के मन में रहती है। इसी भगवान के समभाव को बतलाने के लिए ही अत्यंत सुंदर यह प्रसंग है। प्रहलाद नरसिंह चरित्र, हिरण्यकशिपु की तपस्या का वर्णन है। ब्रह्मा जी के द्वारा उन्होंने वर प्राप्त किया है अजर अमर बनने के लिए। तीनों लोगों का आधिपत्य वे प्राप्त की है। देवता उनके सेवक बन चुके हैं। समस्त नियमों को उन्होंने परिवर्तित कर दिया। सभी यज्ञों का उन्होंने विध्वंस कर दिया है। कोई पुण्य नहीं, कोई हरि की सेवा नहीं, हरि का पूजन कोई न करे, इस प्रकार की उन्होंने व्यवस्था बनाई है। और अंततः उसी हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में भगवान के महान भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। उस प्रहलाद का चरित्र ऐसा अद्भुत है, ऐसा परम पवित्र है। गत वर्ष में कृपा प्राप्त हुई, नरसिंह भगवान के प्रकट के समय प्रहलाद के गुणों का वर्णन करने का अवसर प्राप्त हुआ। 7 दिन केवल प्रहलाद चरित्र पर ही विचार करने लगे। नरसिंह भगवान तक तो पहुंच भी नहीं पाए थे। गुणैर असंख्यम कहा, अलम गुणैर, इतने गुण थे प्रहलाद के। कैसा वह प्रहलाद था। देवताओं की सभा में हो, असुरों की सभा में हो, संसार में कहीं पर भी जहाँ कहीं भगवान श्री हरि की भक्ति का वर्णन होता है, सबसे पहला नंबर नाम किसका आता है? बोले प्रहलाद। कौन है हरि का भक्त? बोले पहले एग्जाम्पल कौन सा देंगे आप? प्रहलाद का। चाहे देव हो चाहे असुर हो, कैसी विलक्षण भक्ति उसकी। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, कृष्ण ने जिसको पूरी तरह से ग्रसित कर लिया था। स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद, अखंडित भगवान का स्मरण। जैसे आप अखंडित अबाधित रूप से आप सांस लेते हैं, जैसे आप सांस लेते हैं वैसा श्री कृष्ण का स्मरण प्रहलाद करते थे। खाते समय, चलते समय, बैठते समय सर्वत्र उन्हें केवल भगवान हरि की स्फूर्ति होती थी। इस बाहर के जगत का तो उन्हें अनुभव ही नहीं होता था, कब सुबह होती है कब शाम होती है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता जैसे श्री हरि उनके साथ में ही है। भगवान का रूप का, भगवान की लीलाओं का वे अनुभव करते थे। ऐसे प्रहलाद को उनके पिता आसुरी शिक्षा देने के लिए भेजे हैं। बाह्य रूप से कितनी उनको आसुरी शिक्षा दी गई, परंतु प्रहलाद का मन तो भगवान में लगा रहा। अंततः पिता के सामने जब वो प्रहलाद आया, पिता ने पूछा है कि ये पुत्र गोद में लेकर सिर को सहलाने लगे हैं। बेटा बेटा बताओ, तुमने कौन सी बात सीखी? सबसे अच्छी बात तुम्हें कौन सी लगी? क्या कहूँ पिताजी, सबसे अच्छी बात कौन सी है? इस संसार में आप जैसे जो लोग हैं, जिनकी बुद्धि, जिनकी मति हर समय घर गृहस्थी में ही लगी है, इस शरीर में ही लगी है, कैसी उनकी अवस्था है? समुद्विग्न सदा, हमेशा वो चिंतित रहते हैं, हमेशा वे क्लेश में रहते हैं। हे प्रभु, हे पिताजी, हे असुरराज